2026 विधानसभा चुनाव में असम के साथ बीजेपी ने बंगाल को भी भगवा रंग से रंगा। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनते ही सबसे पहले घुसपैठियों पर सख्त एक्शन लिया, उसकी शुरुआत कर दी। बंगाल में लंबे समय से घुसपैठ एक बड़ी समस्या रही और इसके पीछे की वजह है बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में फेंसिंग का ना होना। अब इस समस्या को जल्द सुलझाने के लिए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एक फैसला लिया। घुसपैठ के खिलाफ शुभेंदु सरकार का पहला फैसला क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बंगाल की सड़कों पर अब नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। बंगाल में लाउडस्पीकर की आवाज खामोश होगी। बंगाल के बॉर्डर पर अब घुसपैठियों की शामत आएगी। बंगाल में भगवा राज का आगाज हुआ तो कट्टरपंथियों और घुसपैठियों का इलाज भी शुरू हो गया। ममता राज में हिंदुओं की भावनाओं और नियम कायदों को ताक पर रखकर होने वाली हर चीज पर अब शुभेंदु सरकार का हंटर चलना शुरू हो चुका है और बंगाल में साजिशों के कुचक्र को खंड खंड करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले घुसपैठियों पर शुभेंदु सरकार के एक्शन की तस्वीरें देखिए। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच फेंसिंग और घुसपैठियों के इलाज के जिस वादे के बाद शुभेंदु ने बंगाल में चुनाव जीता, उस वादे को पूरा करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। शुभेंदु सरकार ने फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए 45 दिन के भीतर ये जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। कि जो लोग ये 0 पॉइंट में हैं उनका क्या होगा, जो लोग सुरक्षित हो जा रहे हैं उस पार यानी कि फेंसिंग के उस पार, लेकिन जो लोग 0 पॉइंट में रहेंगे उनको क्या अपना जो कंपेंसेशन है वो मिलेगा, उनको क्या कोई अलग जगह दिया जाएगा। अभी ये सब जो समस्या है इनका हल कब निकलेगा इस बारे में वो लोग अभी तक नहीं जानते हैं। वो लोग सरकार यानी कि नए सरकार के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन उनसे ये जानना चाहते हैं कि इनका आखिर में क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगभग 2216 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ये भारत बांग्लादेश की सबसे लंबी राज्य सीमा है। इसी सीमा के 127 किलोमीटर हिस्से पर फेंसिंग की जानी है। ये 127 किलोमीटर का क्षेत्र 9 जिलों में आता है। इनमें उत्तर 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार शामिल हैं। लेकिन केंद्र सरकार की कई पहल के बावजूद ममता सरकार बीएसएफ को जमीन देने में आनाकानी करती रही। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी दीदी ने इस काम को पूरा नहीं किया, लेकिन अब इलाके के लोग खुश हैं। इस फैसले को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बता रहे हैं। ये जो हम जहाँ पे खड़े हैं अभी वो बांग्लादेश की बॉर्डर के एकदम 0 पॉइंट पर आप देख लीजिए। यहाँ पे एक तालाब है, तालाब के पास जो पेड़ दिख रहा है उधर है बांग्लादेश। दिखाइए दिखाइए। तो ये पूरा जाएगा, इधर भी अभी भी बीएसएफ ड्यूटी भी करता है। सुरक्षा हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन बात यह है कि हम अगर अंदर पड़ जाएंगे तो हमारा क्या सुरक्षा है। मतलब हम लोग जहाँ इस वक्त खड़े हैं ये 0 पॉइंट है। हाँ, ये 0 पॉइंट है, तो तारेकाटा जाल जहाँ पड़ेगा हम उसका अंदर पड़ रहे, तो हमारे लिए क्या है। यानी बंगाल में अब तक जो घुसपैठिए सियासत और सुरक्षा के लिए दीमक बन चुके थे, भगवा सरकार के आते ही देश के दुश्मनों का इलाज शुरू हो चुका है। और बंगाल ने इस बार जिस परिवर्तन के लिए रिकॉर्ड वोटिंग की, वो परिवर्तन अब जमीन पर जल्द नजर आने लगेगा। पश्चिम बंगाल के कोई झूड़ी बॉर्डर से विक्रम दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।